नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर मयंक सर पर। तो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, क्योंकि यहां पर मैं आप सभी के लिए डेली बेसिस पर 20 प्रश्न लेकर आता हूं जीके के, जो कि बहुत ही ज्यादा मस्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी को करना क्या है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाए और आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्लास मिस ना होने पाए। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप सभी को यहां पर ध्यान से देखना है और हर एक प्रश्न बताने का प्रयास करना है। जी हां दोस्तों, चलिए लग जाइए, क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने है, इसे बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दूबराज को जो है भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? जी हां, देखिए, किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दूबराज को, तो दोस्तों नागरी दूबराज ये किस राज्य का सुगंधित चावल है जिसे हम लोग जीआई टैग के रूप में जानते हैं? तो यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट कर लीजिए। सी वाला जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल राइट है आप सभी लोग। छत्तीसगढ़ के सुगंधित चावल नागरी दूबराज को किस नाम को क्या मिला है, कौन सा संकेत मिला है? जीआई टैग मिला है। ये जो जीआई टैग होता है ये एक अलग मतलब पहचान बनाता है, तो इस अलग पहचान के लिए इस राज्य को बहुत मतलब प्राउड फील होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्ट है। साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का कौन सा स्थान रहा है किसमें? जो साइंटिफिक डेटा पत्रिका जो है प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के जो शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का जो स्थान है 5वां रहा है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 2005 में भारत जो है 10वें स्थान पर था। कौन से स्थान पर था? 10वें स्थान पर था, लेकिन अब जो है 2023 के डाटा के अनुसार ये इस समय 5वें स्थान पर आ चुका है। ये बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट कर लीजिए। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? जी हां, यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कनाडा, ब्रिटेन, भारत और आपका ऑप्शन चौथा न्यूयॉर्क। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र 2023 जो है ये जल सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया था न्यूयॉर्क में। जी हां, कहां पर? न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो है इस सम्मेलन में एक चीज निकलकर सामने आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें यह निकल कर आया कि दुनिया में पूरी दुनिया की जनसंख्या कितनी है? लगभग 7 अरब है। जी हां, लगभग 7 अरब है, जिसमें से 26% लोगों के पास, जी हां, लगभग 26% लोगों के पास पीने के जो जल होते हैं, पीने के जल होते हैं वो सेफ नहीं मिलते हैं, मतलब शुद्ध नहीं मिलते हैं, अशुद्ध मिलते हैं। पीने के जल क्या मिलते हैं? अशुद्ध मिलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मतलब सुरक्षित नहीं है उनके जल, असुरक्षित है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26% लोगों के पास पीने के जल सेफ नहीं है। इस सम्मेलन में ये चीज सामने निकल कर आई। तो ये चीज 2023 की बात है। 2023 में ये प्रूफ हुआ कि दुनिया में लगभग 26% लोग अभी पीने का जल जो है शुद्ध नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया? जी हां, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से देखिए। आपसे से पूछा जा रहा है कि जॉर्जिया है या टेक्सास है या फ्लोरिडा है या एरिजोना है। तो दोस्तों हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला जो पहला अमेरिकी राज्य बना वो आपका जॉर्जिया है। जी हां, जॉर्जिया, यहां पर जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जॉर्जिया राज्य का कहना है, ये जॉर्जिया जो है दोस्तों ये अमेरिका का एक राज्य है और जॉर्जिया राज्य के अनुसार जो है हिंदू धर्म को मानने वाले 100 से अधिक देश हैं। जी हां, लगभग 1.2 अरब लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म जो है सबसे प्राचीन धर्म है और इस धर्म को जो है
शांतिपूर्वक धर्म के रूप में भी जाना जाता है। मतलब सबसे ज्यादा शांति और सबसे ज्यादा परंपराएं हिंदू धर्म में ही है और यह शांतिपूर्वक धर्म के रूप में माना जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है किसके अनुसार, अमेरिका राज्य की जॉर्जिया के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका राज्य की जॉर्जिया के अनुसार एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस प्रस्ताव में यह कहा जाता है कि हिंदू राज्य को मानने वाले 100 से अधिक देश हैं। लगभग पूरे विश्व की जनसंख्या की यदि बात की जाए तो 1.2 अरब लोग जो है 1.2 अरब लोग जो है हिंदू धर्म को मानते हैं और इस धर्म को एक शांतिपूर्वक धर्म के रूप में माना जाता है और इस धर्म में बहुत ही अधिक मात्रा में जो है परंपराएं हैं, जो कि अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर, 6वें स्थान पर, 8वें स्थान पर या 9वें स्थान पर? तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर आपका जो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 5वां स्थान बिल्कुल करेक्ट है। और आपको एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, 5वें स्थान पर होने के साथ साथ जो है भारत ने कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को और एक देश और है कनाडा, फ्रांस नहीं, जर्मनी। तो दोस्तों ये चीज मैं क्यों लिख रहा हूं, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी? जी हां, इसके लिखने का एक रीजन है। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। लेकिन ये जो बड़े बड़े देश आप देख रहे हैं ना, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, ये देश भारत के तरे तरे हैं, मतलब भारत के नीचे है, मतलब इनसे आगे है, 5वें स्थान पर है। तो ये लोग भी अभी भारत के बराबरी नहीं कर पाए हैं, 5वें स्थान के नीचे ही है ये लोग। तो अपना भारत इस मामले में 5वें स्थान पर है एआई निवेश में। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट कर लीजिए, 5वें स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? बताइए किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च की है? तो एसबीआई। जी हां, एसबीआई बिल्कुल राइट हो जाएगा। रेड हो चुका है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? जी हां, बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पीसी, देखिए पहला ऑप्शन यहां पर क्या राइट होगा आपका? पीसी महालनोबिस या आपका सी राधाकृष्णन राव या हरीशचंद या डी और कॉपरेकर। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, सी राधाकृष्ण राव। और इस गणितज्ञ को जो है सांख्यिकी में 2023 का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया और साथ ही साथ $80,000 भी दिया गया। कितना? $80,000। अगर इसको हम रुपीज में मल्टीप्लाई करें तो मान के चलो $1 80 रुपए के आसपास है, तो 80 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 64 और ये 4 जीरो, ये 1 जीरो, टोटल 5 जीरो। 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 64 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है भारत के लिए भी, और भारत के जिस व्यक्ति ने यह पुरस्कार मिला वो अपने भारत देश के सम्मान को बढ़ाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला? फ्रांस, नेपाल, यूक्रेन, भारत। तो ऑप्शन नंबर आपका यूक्रेन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर पहला WPL 2023 का फाइनल जीता? दोस्तों WPL का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा पहले ये बताइए। तो WPL, जैसे देखिए IPL तो काफी लोगों ने सुना होगा, IPL क्या होता है? इंडियन प्रीमियम लीग। और WPL जो है ये वुमेन्स का जो है प्रीमियम लीग है, जो कि ये प्राइवेट कंपनियां कराती हैं। तो यहां पर दोस्तों WPL वो IPL ही जैसा है, लेकिन बस इसमें महिलाएं खेलती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि WPL ने किसे हराकर पहला
2023 का फाइनल मैच जीता। तो यहां पर दोस्तों आपका दिल्ली कैपिटल को हराकर इसने ये रिकॉर्ड बनाया। और उस समय मुंबई इंडियंस की जो कप्तान है वो हरप्रीत कौर है। हरप्रीत कौर क्या है, मुंबई इंडियंस की कप्तान थी। और इन्हीं के हरप्रीत कौर क्या है, मुंबई इंडियंस की कप्तान थी। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है दिल्ली कैपिटल को इन्होंने हराकर अपने नाम ये खिताब किया। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असम के बक्सा जिले में आयोजित चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप में 2023 किस देश ने जीता? जी हां, खो खो जो 2023 का चैंपियनशिप हुआ था, इसमें भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो बताने का प्रयास कीजिए कि किस देश ने जीता। भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर भारत को बताया है, क्योंकि ये तो हम लोग का खानदानी खेल है, मतलब कि ये तो मान ही सकते हैं कि खो खो जो है ये अपने इंडिया से ही शुरुआत हुई है इसकी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्लांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो यहां पर देखिए दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर काफी लोगों के ऑप्शंस यहां पर हो सकते हैं कर्नाटक और सिक्किम। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कार्लांग मठ निम्नलिखित में से जिस राज्य में स्थित है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। जी हां, हिमाचल प्रदेश आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट बताते हुए चलिए। और दोस्तों एक चीज आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी के सब्सक्राइब करेंगे ना, तो उससे फिर आपकी और क्लासेस आएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, और आपको इंपॉर्टेंट क्लास भी मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। और आप सभी को साथ ही साथ जो है मिनी जो छोटे छोटे वीडियोज होते हैं 30 सेकंड के, 40 सेकंड के, 1 मिनट के, तो जो शॉर्ट वीडियो है उसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है, जिससे कि आप सभी को शॉर्ट वीडियो के थ्रू बहुत सारे नॉलेज में दे सकूं। लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। चलिए यहां पर ध्यान से देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार जो है कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो यहां पर दोस्तों जितने भी लोगों के ऑप्शन यहां पर देखिए ध्यान से, प्रधानमंत्री आ रहा है, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इनके बिना जो है क्या नहीं हो सकता, आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1950 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, या 1947 में, या 1952 में? बताइए कब पहली लोकसभा का गठन किया गया था? तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, आपका 1952 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो त्योहार है ये आदिवासियों का त्योहार है, ये आदिवासियों द्वारा ही मनाया जाता है। और कुछ हिंदू लोग भी, मतलब आदिवासी भी एक प्रकार से हिंदुत्व को भी मानते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर आपका झारखंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सरहुल त्योहार झारखंड के द्वारा मनाया जाता है। यहां पर यह त्योहार जो है जून या जुलाई के महीने में आता है, जून या जुलाई के महीने में मनाया जाता है। कहां पे? झारखंड में मनाया जाता है। और इसमें जो है बारिश का भी वेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार सिक्कल जो है माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार, शहनाई, सरस्वती, बीड़ा या बांसुरी? दोस्तों सितार, शहनाई, सरस्वती, बीड़ा या बांसुरी? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बांसुरी हो जाएगा। जी हां, बांसुरी यहां पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थी? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी? तो यहां पर भरतनाट्यम जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर पहले को बिल्कुल राइट है आप सभी लोग। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक व्हाइट हैम्पन के लेखक जो है कौन है? सिमोन पेरेस, शशि थामूर या जया तरेज या हेनरी विंगटन? तो दोस्तों क्विंटन। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर दोस्तों आपका जितने भी लोगों ने बताया है हेनरी क्विंटन, तो यहां पर बिल्कुल राइट है आप सभी लोग।
भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहां पर देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। यहां पर ज्यादातर लोगों के ऑप्शंस जो है पहला वाला हो सकते हैं और चौथा वाला हो सकता है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, फटाफट आप सभी लोग बताइए। तो जी हां, यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी राज्य के डॉट डॉट से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 365 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? किसके? किसी राज्य के राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या महाधिवक्ता, जिसे हम लोग एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, या विधानसभा अध्यक्ष। तो यहां पर राज्यपाल बिल्कुल राइट कर लीजिए दोस्तों। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न देखिए। इस क्लास का लास्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जो है, इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद? तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। यहां पर कोलकाता आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो, सॉरी माफ करिएगा, यहां पर हैदराबाद जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने यहां पर हैदराबाद बताया है। ठीक है, हैदराबाद यहां पर आपका बिल्कुल राइट है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर चौथे को बताया है, आप सभी लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। और दोस्तों आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।